एक्स मुस्लिम हफ्शा बहन, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? जी भाई, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ सिस्टर। और आपका भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा था ना, शिफ्टिंग इश्यू चल रहा था, वो सब कुछ ठीक हो गया? हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है, तो हम लोगों का सफ़र जो है वो तब तक चालू है जब तक ज़िंदगी चालू है। एक जगह एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। लेकिन अभी फ़िलहाल एक जगह बैठा हुआ हूँ और शायद कुछ महीने आराम से गुज़ार लूँ। जी। सही बात है। ये प्रॉब्लम अब थोड़ा-सा मेरे साथ भी आने ही वाली है क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ अभी, वहाँ पे पता नहीं प्रोफ़ेट साहब को किसी ने कुछ बोल दिया, कोई नॉन मुस्लिम था, वो लेके दंगा हो गया। स्कूल में जाके बम-वम गिरा दिए और मारपीट इतना ज़्यादा हुई कि शायद 2-3 लोग मारे भी गए। हुँ। इतना गलत हो गया। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ और आप जैसी सारी बहनों को एक एडवाइस देता हूँ मैं कि जितनी भी हमारी एक्स मुस्लिम बहनें हैं, जो बालिग हैं, लेकिन शादीशुदा नहीं हैं, मैं उन लोगों को बस यही एक एडवाइस देता हूँ कि आप लोग एक अच्छा लड़का तलाश करें जो कि या तो नॉन मुस्लिम हो या तो एक्स मुस्लिम हो, अपने मुताबिक। और आप शादी करके अपनी लाइफ को सेटल कर लें, क्योंकि माँ बाप के घर में, मुस्लिम माँ बाप के घर में सर्वाइवल एक एक्स मुस्लिम का बहुत दिन तक चल नहीं सकता। और आप लोगों के पास तो एज ये होता है, महिलाओं के पास, कि आप लोगों को शादी करके दूसरे घर जाना ही होता है। तो आप खुद ही वो चूज़ कर लें, क्योंकि जहाँ इतनी बुराई हम लोगों ने ले रखी है, थोड़ी-सी एक बुराई ये ले लें। जी, हफ्सा बहन। हाँ भाई, मैं ना अभी मतलब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में बस 1.5 साल बाकी है। उसके बाद मतलब ये मैं भी सोच ही रखी हूँ कि 1.5 साल अभी तो कैसे भी करके चलाना है, क्योंकि तो पढ़ाई भी तब तक कंप्लीट करनी है तो तो तब तक मुनाफिक की ज़िंदगी गुज़ारें आप सिस्टर। किसी से जो है आप ना कहें कि आप एक्स मुस्लिम हैं, आप मुनाफिक बने रहें। और जब आपको लगता है कि अब आप ये कदम उठा सकते हैं, उस दिन फिर आप निकल जाएँ वहाँ से, उसके बाद आपकी लाइफ़ आज़ाद है। कम से कम नहीं, प्रोटेक्ट फिलहाल तो करने मैं के हॉस्टल लिए, में रहती हूँ। हाँ, कम से कम प्रोटेक्ट करने के लिए एक जीवन साथी आपके साथ होगा जो आपको समझेगा। जी भाई, ज़रूर। वैसे जी। आपको एक बात बोलूँ, अभी ना मेरे कमेंट में आके कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे कि आपको धमकी नहीं देते पहले कि हाँ, पहले फेस दिखाओ उसके बाद ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मुझे भी हुँ। आके ना सेम ही मतलब कमेंट करके बोल रहे हैं कि अभी तो तुम्हारा चेहरा जो है वो अनहाइड है। जिस दिन हुँ। हाइड हो गए सॉरी हाइड है, जिस दिन अनहाइड हो गए दुनिया से हाइड हो जाओगे, ऐसे-ऐसे बातें कर रहे हैं। मैंने बोला कि सर आप एक काम साहिल कर का लीजिए, चेहरा मेरे लाइव साहिल का चेहरा ओपन हो गया है, समीर का चेहरा हाँ। ओपन हो गया है, और बहुत अली का चेहरा ओपन है, और बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो चेहरा दिखा के बात करते हैं। इनको बोलो उनका उखाड़ लो, क्या उखाड़ सकते हो? मैंने बोला कि आप ना लाइव स्ट्रीम में आओ और आके ना आपको खुला चैलेंज है मतलब खुला मौका है, आके अनहाइड कर दो, क्या प्रॉब्लम है? तो उसके बाद बोलता है कि आप ना सही खुद की फेस लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। यार ये लोग ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना कि माइनॉरिटी में है तो पीसफुल है ये वो। यार इतना ज़्यादा ये लोग मतलब छोटी मतलब बहुत कम लोग रहते हुए इतना बवाल मचाते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या ही कर लेंगे। इतना घटिया सोच है इन लोगों की। हर पैतरा अपनाते हैं, साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाते हैं। कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं जो हमें कहते हैं तू हमें एक बार मिल जा, तेरे को मार डालेंगे। तुम ढूँढ लेना भाई, तेरा अल्लाह इतना कमज़ोर है क्या कि तेरी मदद नहीं कर सकता मुझे ढूँढने में? ढूँढ ले। दूसरा, कुछ लोग आकर के कहते हैं लालच देते हैं। कहते हैं भाई तुम वापस आ जाओ, इस्लाम के खिलाफ बात मत करो, तुमको इतने पैसे दे देंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे अपनी लड़की से, अपनी बेटी से, अपनी बहन से। यहाँ तक पे अपनी बहनें तक पेश करते हैं, मुझे बताओ इनको शर्म नहीं आती? जाहिलों को, इनकी गैरत मर गई है। अपनी माँ, बहन, बेटियाँ एक काफ़िर को पेश करते हैं, कहते हैं बस तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम अपनी बहन की, अपनी बेटियों की शादी तुमसे करा देंगे और तुमको पैसे भी देंगे, तुमको मकान भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन करके सीधा रोने लगते हैं। अरे भैया प्लीज़, जो आप कर रहे हो मत करो, मेरा दिल दुखता है, मेरे रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी वीडियो मत बनाओ, मेरे अल्लाह को मत बोलो। तो ऐसे भी लोग हैं। अभी जब स्ट्रीम चालू करने लगा था, उससे पहले एक सज्जन का कॉल आया। वो ये थर्ड कैटेगरी वाला था, रोने लगा, यार ऐसी वीडियो मत बनाओ वगैरह-वगैरह। अरे भाई, अगर आपको ये लगता है कि मैं गलत वीडियो बना रहा हूँ, गलत मैसेज कन्वे कर रहा हूँ या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आओ मुझे आकर के इस्लाम से रिफ्यूट कर दो, बात खत्म।
मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो। आपको ना तो मुझे अपनी बहन बेटी पेश करने की जरूरत है, ना आपको मुझे पैसे देने की जरूरत है, ना आपको मुझे धमकी देने की जरूरत है, ना आपको मुझे मेरे सामने रोने की जरूरत है। मैं जिस मुद्दे पर, जिस स्टैंड पर, जिस क्लेम पर बात कर रहा हूं, आकर के अपनी इस्लामिक किताबों से उसी को डिबंक कर दो, बात खत्म, मैं खत्म। जब अगर आपको लगता है कि नॉन मुस्लिम्स, सनातनी, क्रिश्चियंस, ज्यूस हम जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और हम लोगों को सुन रहे हैं, तो जब उनकी आंखों के सामने ऑन स्ट्रीम आप हमें नंगा कर दोगे तो वो हमें सुनेंगे ही नहीं। वो सोचेंगे तो झूठ बोल रहा था, खत्म हो गया, गेम ओवर। जैसे कि जद पटेल ने मेरे साथ 2 डिबेट की, नंगा हो गया बेचारा, उसकी व्यूवरशिप 400-500 थी, आज 10 लोग भी नहीं सुनते बेचारे को, खत्म, ओवर। तो वैसा ही तुम करो, हम अपने आप खत्म हो हाँ, जाएंगे। अच्छा ये नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। हाँ, ये तो करे नहीं करेंगे कभी भी। और एक बात आपने देखा है कि ये लोग जो है ना पहले बोलते कि जो कुरान है, जो इस्लाम है, उसकी तो मतलब जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ले रखी है। यहाँ तो तुम्हारे अल्लाह को आके बोलो ना कि हमें एक्स मुस्लिम से मुस्लिम बना दे। सिंपल सी बात है, उनको खुद आके बोलो कि हमसे बचा ले रसूलुल्लाह भी, और इनको भी, है ना? सिंपल सी बात है, लेकिन ये नहीं आता इनको। सिर्फ और सिर्फ आके हमें गालियां देंगे, लानत देंगे, सिर्फ यही आता है इनको। लानत के तो ट्रक भरे पड़े हैं मेरे पास, अगर किसी को चाहिए 10-20 क्विंटल मुझसे ले लेना यार। अच्छा भाई, 1 मिनट आप बात कर लीजिए, मुझे कॉल आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, ओके। विनोद सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुपर स्टिकर के लिए, थैंक यू सो मच। लैक इंडिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, आपके सुपर स्टिकर के लिए आपका आभार। ओनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। आई अप्रिशिएट एडम एंड साहिल फॉर एक्सपोजिंग इस्लाम बट यू एम्बेरस सनातन धर्मा, द अल्टीमेट एंड ओनली ट्रूथ। गॉड ब्लेस यू सबीर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओनी जी धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और हमारे साथ अधीश दास भाई जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर 200 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। नमस्ते सिद्धार्थ भाई जी, नमस्ते, आपको भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और सुयश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके एक और कंट्रीब्यूशन के लिए। लिखते हैं भैया इब्राहिमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट सेम है क्या? सर पूरा का पूरा रूट सेम है। इस्लाम जो है वो भी उसी रूट से होकर के गुजरता है और आगे आता है। तो जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन है, एक्चुअली जुडाइज्म जो है ना, इब्राहिमिक रिलीजन का मेन रिलीजन है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ज्यूस लोगों को। मैं क्यों अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ज्यूस लोग कभी भी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहे हैं। ना तो उन्होंने कभी किसी को कत्ल किया है, ना किसी के ऊपर स्ट्राइक की है, ना किसी की माँ बहन बेटी को उन्होंने गुलाम लौंडी बनाया है, ना किसी का कत्ल किया है, और ना उन्होंने कभी किसी का कन्वर्जन किया है। लेकिन क्रिश्चियनिटी जब आई, जुडाइज्म का बिगड़ा हुआ कल्ट थी वो, उसने सबसे गलत काम जो किया है, उसने कन्वर्जन किया है। और कन्वर्जन के बाद में फिर जब इस्लाम आया तो उसने सब कुछ किया है। उसने कन्वर्जन भी किया है, कत्ल क़िताल भी किया है, लोगों की माँ बहन बेटियों को अपने गुलाम भी बनाया है। तो मेरे हिसाब से जुडाइज्म जो है वो इब्राहिमिक रिलीजन का एक नॉर्मल धर्म है। और मुझे ज्यूस लोगों से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं उनको उल्टा अप्रिशिएट करता हूँ और उनकी हिम्मत और उनकी ताकत को भी अप्रिशिएट करता हूँ। जिस तरीके से वो तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ लोहा ले रहे हैं और उन्होंने सर्वाइव करना सीखा, अपने आप को बचाया, और आज भी उनकी तादाद मौजूद है। इतने जुल्म होने के बाद, इतना कत्ल होने के बाद, इतना मारने के बाद भी आज भी उन्होंने अपने आप को मजबूती से खड़ा किया हुआ है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि तमाम भारतीयों और सनातनियों को इज़राइल से सीख लेनी चाहिए कि इस्लाम से कैसे निपटा जाए। धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। 2 सुपर चैट और हैं, फिर हम सिडाल भाई से बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका SH6 जी मेंबर बनने के लिए चैनल के। अच्छा अगर कोई मेंबरशिप गिफ्ट करता है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि उसका मैसेज मुझे यहाँ स्ट्रीम यार्ड में नहीं दिखता। द ईगल जी आपका बहुत-बहुत आभार आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। सिद्धार्थ सर, इस चैट जीपीटी वेरी फॉगी अबाउट इस्लाम एंड कुरान? चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ इस्लाम और कुरान के लिए ही नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी के लिए भी वैसा ही सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही 2 लोगों ने किया है, एक तो क्रिश्चियंस ने और एक मुसलमानों ने। तो आप हिंदुइज़्म पे कोई भी बात कर लें, कोई भी मज़ाक कर लें, वो ईज़िली आपको प्रेज़ेंट कर देगा वो चीज़ जो आपको चाहिए। बट इस्लाम, कुरान, मोहम्मद, अल्लाह और जीसस के बारे में वो नहीं बोलेगा आपको। जी, सिड एल्फ जी, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, कैसे हैं आप? सिड एल्फ सर, आप म्यूट पर हैं। सिड एल्फ जी आप म्यूट पर हैं।
चलो मेरे ख्याल से शायद ये बिजी हैं, तब तक मैं बात कर लेता हूँ मल्ले श्याम जी से। एक्स मुस्लिम तमीम बहन, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। द ईगल भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आप प्लीज अपना डिवाइस कनेक्ट करके वापस से जुड़ें। तमीम बहन, एक जगह है, अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकती हैं। बी जी, आपका भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। बिरजू जी, आप भी प्लीज अपना डिवाइस कनेक्ट करके वापस से जुड़ें। जी मल्ले श्याम जी, आप अपना अनम्यूट करें सर। नमस्ते जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए जी। जय हिंद, वंदे मातरम। सर आपके शो में डेली देखता हूँ, जब कितना दिन किया, बहुत टाइम से देखता हूँ सारा। जी आप बहुत अच्छा बात करते हैं। एक डाउट है मेरे को, अभी जी। रसूल को क्या उसने मारा ना, उसका वाइफ, वो किस वजह से मारा था सर? वजह किसका किसका वाइफ किसको मारा? उसका रसूल रसूल का वाइफ ने मारा ना रसूल को। जो शिया हजरात हैं, उनका ये अकीदा है कि रसूल को जो है वो हफ्सा और आयशा ने जहर दिया था। और हाँ, ऐसा ऐसा सर। इसके हाँ, पीछे का जो रीजन है ना, वो ये बताते हैं कि ये उमर और अबू बकर की मिली हुई चाल थी, ताकि वो अली को खलीफा ना बनने दे बल्कि खुद खलीफा बन जाए। और ऐसा ही हुआ भी, पहले खलीफा अबू बकर और दूसरे उमर बने। कैसे फिर इसका अल्लाह क्या करता था उस टाइम? फिर सो रहा था सर, इसको जो जहर दे रहा था, जब ये लोग भगवान भगवान बोलते हैं ना, उसका जो भेजा हुआ को वो अल्लाह कैसे? अल्लाह मर गया था सर। हाँ सर, अल्लाह मर गया था। ये लोग बोलते हैं ना सर, सब कुछ अच्छा है, वही देता है, वही दे रहा है, फिर अल्लाह इसको। अल्लाह मैंने बोला ना हम्म, अल्लाह मर गया था। अल्लाह इसलिए मर गया था क्योंकि मोहम्मद ही अल्लाह था, और वही मर गया जहर खा के। तो फिर तो कोई है ही नहीं सर। जो है सर, वो हमेशा से है। हाँ सर, वो दूसरा एक, आपने किसी का उस दिन टाइम से बाहर होता है, एक कॉलर था, उसका नाम क्या था सर? जी, मुस्लिम याद कॉलर है? था। हाँ, मुस्लिम का रहता, वो क्या बोल रहा था? वो जो सबसे पहले अल्लाह आया, फिर टाइम बनाया, टाइम से बाहर रहता है और टाइम का अंदर नहीं आ रहा है। आप भी उसके ऊपर कुछ स्क्रीन किया था सर, सही है? जी जी जी। हाँ सही है। वो सबसे पहले अल्लाह आया, तो फिर ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं सर, फिर अपना विग्रह आप लोग क्या बोलते हैं सर? मेरे को थोड़ा कम आता है हिंदी। वो क्या बोलते हैं यार, विग्रह आराधना नहीं करने का करके, उसको कैसे मालूम पड़ गया सर ये लोग तोड़ने का? उससे देखो, पहले कोई आई नहीं। संदीपन दादा ने वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था उस स्ट्रीम में। अगर वो, उसका मैंने शॉर्ट क्लिप भी डाला है, आप देख सकते हैं उसको। हम्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर अगर अल्लाह इटर्नल है, इटर्नल का मतलब ही होता है इन्फिनाइट हाँ, टाइम तक के लिए। तो अगर हाँ सर। टाइम नहीं होगा, इन्फिनाइट टाइम नहीं होगा, तो इटर्नल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर टाइम ही नहीं हो तो अल्लाह भी नहीं हो सकता। टाइम के बिना कुछ नहीं है सर। टाइम इज एवरीथिंग। हाँ, वो सही है, वो सही है सर, वो बात लेकिन आपका सही है। अब हमारे मुफ्ती मुफ्ती बवासीर अल बख्शोदी को जो है, इस बात का ख्याल नहीं रहा था कि आप जो यूट्यूब पर मुंह से हगेंगे, उस पर जवाब देने के लिए या उस पर आपको रिएक्शन देने के लिए एक्स मुस्लिम नाम की कम्युनिटी भी यहाँ पर मौजूद है, जो आपकी चड्डी उतार डालेगी और आपको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। हमारे मुफ्ती बवासीर वाजिदी ये भूल गए थे जी। हम्म, आप सही बोल रहे हैं सर। इस वो बोल रहे हैं ना, सबसे पहले अल्लाह है, उससे पहले कोई नहीं था। फिर तो ये मंदिर क्यों तोड़वाया था? ये लोग विग्रह को क्यों तोड़ दिया था? फिर वो तो कुछ भगवान है ही नहीं, पहले तो वही है था, अल्लाह ही था, ये वो बोल रहे हैं ना सर। आप नहीं समझ रहे? अरे भाई, हेलो। बोलने को तो मैं बोल दूं मैं ही अल्लाह हूँ, तो मुझे अल्लाह मान लेंगे क्या ये लोग? बोलने से क्या होता है सऊदी भाई? में कब्जा किया यही लोग है ना सब। ये जाके सब जगह में कब्जा किया यही लोग है, तो उससे जी, पहले तो उनका नाम भी ठीक नहीं है। है। उससे पहले ठीक सही है है। मल्ले श्याम जी, आपका हाँ पॉइंट सर, आ गया है, मुझे आगे बढ़ना है। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे थैंक यू मातरम जी। सर। ओके ओके सर। हेलो तमीम बहन, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसी हैं आप सिस्टर? हेलो समीर भाई जी, मैं ठीक हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं जय आप, हिंद, कैसे वंदे। हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सिस्टर, आप बताइए कैसी हैं? जी, जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। और मुझे एक पॉइंट याद आया था इस बारे जी। में। नहीं भाई, मैं भूल गई, मैं थोड़ी देर में बोलती हूँ। ओके, को, आप को, बोलिए। कोई इशू नहीं है। अच्छा, अमर सनातनी जी, मैंने अभी सबसे पहले आपसे बात की थी, तो अब दोबारा जुड़े हैं, कुछ रह गया था क्या सर? जी सर, इंटरनेट की वजह से दिक्कत हो गया था।
हेलो। हाँ, कोई बात नहीं, आप बताइए जी जी, रखिए अपनी बात रखिए। आपका 2 स्ट्रीम है जो खोज रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे मिल नहीं रहा है सर। मतलब एक बार पीछे भी मैं व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज किया था, वो शायद आप प्राइवेट कर दिए हैं। कौन सा स्ट्रीम आप बोल रहे हैं? आपने 2 दिन पहले भी किया था शायद, वो लाइव में देख नहीं पाया था। नहीं तो वो तो स्ट्रीम सर हुआ ही नहीं ना चैनल पे, वो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है। दूसरा एक सवाल था, वो मैं रख सकता हूँ दिल्ली भाई के स्ट्रीम पे। आप गए थे, ब्रह्मराज रखते बहुत है, मतलब वो लास्ट का नाम मैं बतलाऊंगा, नाटा मतलब है, उसका आगे का नाम नहीं बतला रहा, उसके बारे में बोल सकता हूँ। टीवी चल रहा है शायद पीछे उनका। नहीं, टीवी नहीं चल रहा है, मैं बंदे जा रहे हैं। हेलो अमर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सॉरी, मैं म्यूट जी पे सर। बोल रहा था। अमर सर, मैं यहाँ पर किसी भी अदर एक पर्सनल किसी के बारे में बात नहीं करता, ना कोई सवाल लेता ना कोई जवाब, मैं सिर्फ इस्लाम पे बात करता हूँ। इस्लाम पे आपको कोई सवाल है? नहीं नहीं, शुक्रिया सर, मैं लीव करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे से किसी और के बारे में आप सवाल ना करें, चाहे वो XYZ कोई भी हो। अगर अच्छी बातें किसी के बारे में बोलनी है तो मोस्ट वेलकम है। बाकी किसी के ऊपर सवाल जवाब, तंज, अच्छाई बुराई, मैं इस सब में नहीं पढ़ता। मैं सिर्फ मेरा काम करने यहाँ आता हूँ, लोगों को जज करने नहीं आता हूँ। जय जी। तमीम बहन। हाँ, मुझे एक बात याद आया कि एक जलेबी जो है दवा लोग देते हैं, कि मुझे याद आया कि अली दवा समटाइम्स उन्होंने ये बात कहा था कि अ, अगर सभी मतलब इस्लाम के गॉड या उनके नियम को ना मान के अगर अपने जैसे वो लोग गॉड बना ले, तो दुनिया कैसा होगा? तो एक तो इंडिविजुअल लोग अलग होते हैं, और कुछ हद तक लोगों का डेफ़िनेटली फ्रीडम रहना चाहिए कि वो क्या माने ना माने। आई मीन, जब तक वो किसी और का कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, उस हद तक डेफ़िनेटली लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मोहम्मद ने खुद भी तो अपने खुदाओं से ज़्यादा समझा था, क्योंकि मोहम्मद के माँ-बाप जो धर्म मानते थे, वो तो बुत था, काबा में बुत था, 360-365 बुत था उधर पे। तो मोहम्मद ने तो अपने खुदाओं से ज़्यादा समझ के अपना अपना एक खुदा लाके खड़ा कर दिया। तो जो आर्गुमेंट वो लोग देते हैं मुस्लिम अपोलोजिस्ट, इस्लाम को फैलाने की या इस्लाम को ही एकदम अंधा होके मानने की, वो तो खुद ही उनके रसूल पे अप्लाई नहीं होता। अब उनकी रसूल ही तो उसके अगेंस्ट गया है। डू यू थिंक? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में मेरी अभी कुछ दिन पहले एक बात हो रही थी किसी से, तो उसने मुझे हुँ। सिर्फ यही बात बोली कि एक बात बताओ यार, कि इतने सारे दुनिया में मुसलमान हैं, तुम पहले से होशियार इंसान पैदा हुए हो दुनिया में जिसको ये कमियां दिख गई, आज तक किसी को नहीं दिख गई। तो मैंने उसको बोला कि देखो, मैं तो अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और इन कमियों को देखते हैं आपके मजहबी किताबों में जो लिखी हुई है, और उनको देख करके उन पर बात भी करते हैं, उनको बताते भी कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जब पूरी दुनिया बुत परस्ती में इन्वॉल्व थी अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्चर, तब सिर्फ एक ही अकेला आपका मोहम्मद खड़ा हुआ था, जो सारी दुनिया को नहीं दिख रहा था, सारी दुनिया के पढ़े लिखे समझदार होशियार लोगों को नहीं दिख रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो तुम्हारे अनपढ़ नबी को कैसे समझ में आ गया? एकदम। तो अब उस जगह पर अगर आप इसको इनको लाएंगे, तो फिर ये जो है वहां पर जलेबी बनाते हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनको तो अल्लाह ने बताया जो भी कुछ बताया। हुँ। अरे तो भाई, हमें भी अल्लाह ने बताया है, हमें हमें भी भी हमारे अल्लाह ने, गॉड। हमें भी हमारे हमारे भगवान ने बताया है कि भाई ये जो इस्लाम है ये गलत है। तो आप उसको क्यों नहीं मानते? आप उसको मान लें। हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें हमारे ईश्वर ने जो है वो भविष्यवाणी की है, आकाशवाणी की है कि इस्लाम जो है वो गलत है, और तुम जो है इंसानियत को मानो, इस्लाम को छोड़ दो। हमने छोड़ दिया, अब हम इंसानियत को मान रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि इस्लाम गलत है, इसको फॉलो मत करो। क्यों? क्योंकि हमें हमारे ईश्वर ने बताया है। अगर तुम्हारे मोहम्मद को उसके अल्लाह ने बताया था इसलिए वो सही है, तो हमें हमारे ईश्वर ने बताया तो हम भी सही है, फिर हमें क्यों गलत बोल रहे हो? राइट, वही। और चलो, मैं फिर से भूल गई क्या बोलने वाली थी। जी कोई बात नहीं, हमारे साथ 2 कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सनातनी जी, स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। म्यूट करें अपना सनातनी जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी जय श्री राम जी, बोलिए।
गुलशन जी आपकी तरफ से बहुत साउंड का प्रॉब्लम है, आप म्यूट कर लें। जी सनातनी जी अपना प्रश्न रखें, अपना सवाल रखें प्लीज। जी अभी भी आ रही साउंड? हाँ जी जी आप रुक जाएं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं गुलशन जी आप रुक जाएं, मैं जरा सनातनी जी से बात कर लूँ। सनातनी जी अपना सवाल रखिए सर। हाँ सिद्धार्थ भाई, मेरे को ये नूह की जो हिंसा हुई है हरियाणा में, उसके बारे में बात करनी थी। किसके बारे में? नूह की जो हिंसा हुई थी ना हरियाणा में अभी, हिंदुओं के ऊपर हाँ अटैक जी किया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एकदम प्री प्लान था सर सब कुछ। मैंने तो 1.5 साल पहले बोल दिया था, मैंने आज से 1.5 साल पहले इसके बारे में क्लियर कर दिया था कि तबलीगी जमात जो है वो 1 बाय 1 स्टेप को लेकर के चलने वाला है। और सर सबसे जो ज़्यादा तबलीगी जो जमात वाले जो लोग रहते हैं वहाँ पे। हाँ जी, जो नूह का इलाका है वो मेवात के क्षेत्र में पड़ता है। मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ से तबलीगी जमात का काम सबसे पहले शुरू हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर चलता है। तो सारे के सारे तबलीगी हैं। मैंने पहले से बोल दिया था कि तबलीगी जमात का जो फेज़ है वो 3 फेज़ में बटा हुआ है। पहले मुसलमानों को तबलीगी जमात से जोड़ करके उनको इस्लाम, कुरान और मोहम्मद की कट्टरता भरी टीचिंग्स सिखाना और उनको इस बात के ऊपर तैयार करना कि उनको जो भी ऑर्डर दिया जाए वो आंख बंद करके उस पर हाँ करें। उसके बाद दूसरा ये है कि फिर गैर मुसलमानों को दावत दी जाए, उनको मुसलमान बनाया जाए, इस्लाम कबूल करने के लिए उनको बुलाया जाए। ये दूसरा फेज है। अगर वो नहीं मानते तो अपने इन जिहादियों को, इन ज़ोंबियों को जिनको तुमने तैयार कर लिया है बहुत लंबा वक्त लगा करके तबलीगी जमात में, फिर इनको हुक्म कर देना कि देखो हमने दावत दी, दावत दे जो है काफिरों ने नहीं मानी, अब इनके ऊपर जिहाद फर्ज है, तो निकलो तलवारें लेकर के और इनके साथ लड़ो। तो ये तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था, पर लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया ना लोग, क्योंकि हमारे सनातनी जो है ना वो सुनते नहीं है। हमारे सर जो अभी भी हिंदू सीरियसली हैं नहीं ले वो रहे? ना ना नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, तब तक सर नहीं अभी भी लेंगे गूं भी नहीं लगी है जब सर, तक कुछ हिला भी नहीं सर, कुछ भी नहीं हिला सर, कुछ हुआ ही नहीं सर। मतलब बात करते हैं तो सर सोई बात करने को तैयार नहीं है। सोई हुई कौम है, मरा हुआ जमीर है, कायरता अंदर खून सर में आपने भर दी फुटेज गई देखी है। थी क्या इसकी? मैंने देखी, मैंने न्यूज़ देखी, सब कुछ देखा। तो सर भाई कैसे पहाड़ों के ऊपर से गोलियां चला रहे थे सर। कौन चला रहा था? जो मतलब सर जो मेवात के जो जो मंदिर था ना सर, उसके चारों तरफ जो पहाड़ियां थी वहां से गोलियां चल रही थी सर। और हिंदू सर अभी हिंदू जो क्या कर ये जो हिंदू क्या कर अपनी रहे जो थे? सर जो मेन नहीं मीडिया है वो नहीं तो दिखा नहीं रही। सर जो नहीं, लोकल बंदे हैं जो जा जाके सनातनी जी सुनिए, सनातनी जी सुनिए, हम्म हमारे पास हम्म बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं हमारी प्रॉब्लम पर रोने के लिए। मीडिया, गवर्नमेंट, सरकार, मोदी जी, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं कह रहा हूँ जब मुसलमान गोली चला रहे थे, हिंदू क्या कर रहे थे? तो सर हिंदू के पास तो हथियार ही नहीं थे ना, वो तो प्री प्लान थे, उन्होंने सब कुछ प्री क्यों? पहले से प्लान किया हुआ था। क्यों क्यों नहीं है हिंदुओं के पास हथियार? सर कभी बताया नहीं हथियार होता है क्या है? बताया तो सब कुछ गया है, जरूरत नहीं महसूस है हिंदू को। हिंदू को अपनी रक्षा करने की ना जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि हिंदू निर्भर होता है हमेशा दूसरों के ऊपर, अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागने वाला का नाम हिंदू है, सनातनी है। वो दूसरों पर निर्भर होता है, वो ये चाहता है कि मैंने एक गवर्नमेंट को वोट दे करके सरकार में बैठा दिया है, अब वो मेरी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करे। और जो लोग एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं वो हमारी समस्याओं को, हमारी बात को आगे लेके जाएं। नेता हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन